सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इससे पहले फ्यूचर्स पे मैंने दो वीडियो बनाया। एंड लॉट ऑफ यू पीपल आर आस्किंग कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सारा कुछ कंक्लूड कर दो फ्यूचर्स का। जो भी बेसिक चीज़ है, जो भी इंटरमीडिएट जितनी चीज़ें तुम्हें मालूम है वो सारी बता दो। और जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जितना मैंने समझा, जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे पे नॉलेज है, उतना ही बताऊंगा, उससे फालतू नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड उससे पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट, अगर तुम ये वीडियो को देख रहे हो, अभी देखो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जहाँ तक मैं पूरी जितनी भी बेसिक नॉलेज है, जितनी मैं जानता हूँ, सारी चीज़ें तुमको दूंगा, बेसिक टू एडवांस इवन। तो मेक श्योर करना जब तुम इस वीडियो को जब भी देखना, जब तुम फ्री हो, जब तुम कॉपी पेन हो, जब तुम अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सको, तो इसको लाइक करके वॉच लेटर में डाल दो और सेव कर लो। एंड मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड थोड़ा सा क्विक रिवीजन कि लाइक हमने पिछली वीडियोस में क्या समझा था। ठीक है, पिछली वीडियोस में क्या समझा था कि सीएफडी एंड फ्यूचर्स में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। सीएफडी में तुम डिसाइड कर रहे हो भाई, आज मंडे है फॉर एग्जांपल 13 अक्टूबर। ओके, अभी हम करेंगे कि भाई हम जो प्राइस देखेंगे, जो उसको ट्रेड करेंगे, हम आने वाले इंस्ट्रूमेंट, आने वाली एक्सपायरी को, मतलब जो अपकमिंग नियरेस्ट एक्सपायरी होगी उसको ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा तुम इसे कोरिलेट कर सकते हो अपने बैंक निफ्टी निफ्टी से। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक चल रहा है अभी, और इसका एक्सपायरी कल है, तो पिछला एक्सपायरी कल नो वॉल्यूम होगा, और जो जिसकी एक्सपायरी कल है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, और कल के बाद उसमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। उसका लाइक चार्ट का वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है, उस लाइक एक्सपायरी को ट्रेड करना है जिसकी एक्सपायरी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आज 13 अक्टूबर चल रहा है, तो अभी जो मैं एक्सपायरी ट्रेड करूंगा वो मैं ट्रेड करूंगा दिसंबर वाली। ठीक है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी का एक कोड होता है, इस कोड को मैं वापस से यहाँ लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने ट्रेडो वेट पे जाके देखोगे, तो ट्रेडो वेट पे तुम्हें दिखेगा एन क्यू वहाँ पे Z5 करके। 5 स्टैंड फॉर 2025। जब तुम्हारा 2026 आएगा तो वहाँ पे 26 आ जाएगा। ओके, और जैसे कि यहाँ पे मैंने GC1 ऐड कर रखा है। तो GC1 क्या है, अगर तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करना है फ्यूचर्स में, तो मैं तुमको तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि तुम फ्यूचर्स में आ रहे हो तो उसी प्रॉफर्म्स को बाय करना जहाँ पे तुम ट्रेडिंग व्यू एक्सेस कर सको। ऑलमोस्ट हर फर्म में तुम ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस कर सकते हो, बट ये है कि कुछ फॉर्म में कपल ऑफ लाइक डॉलर्स लगेंगे, तुम्हें पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस ऑफ ट्रेडिंग व्यू। जैसे एपेक्स में है, बट फंडिंग टिक्स में नहीं है। तो तुम जाके ऐसे फॉर्म को बाय कर सकते हो। इवन ट्रेडिंग पिट के फ्यूचर्स में भी नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तुम लाइक पहला चीज मैंने बता दिया कि बेसिक फ्यूचर्स क्या होते हैं। तुम आने वाले डिसाइड करते हो प्राइस। फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है 4100, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस या तो होगा 4300 4200, या तो होगा 4000 3800। तो मैं आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको ट्रेड करूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई मैंने ये बोला आने वाले टाइम पे ये प्राइस जाएगा, इसलिए मैं तुमको ये अभी एक एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज में डिफरेंस मत समझो। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेक्स, लॉट साइज इज इक्वल टू योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वन लॉट स्टैंडर्ड लॉट जो होता था वहां पे ये मान लो यहाँ पे मिनी को स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। यानी कि अगर तुम्हें वन लॉट मारना है फॉरेक्स वाला फ्यूचर्स में, तो तुमको वन मिनी का लॉट प्लेस करना है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इफ यू वांट प्लेस 0.10 लॉट, जो कि फॉरेक्स में 0.10 लॉट 0.20 लॉट करते थे, तो यहाँ पे तुम्हें माइक्रो लॉट प्लेस करना है, आइदर इन गोल्ड और NQ। हर सब में माइक्रो एंड मिनी देखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, एंड 0.1 0.10 इज इक्वल टू योर वन माइक्रो। हमेशा याद रखना, 0.2 यानी कि 0.20, 10 10 के दो हो गए तो वो दो माइक्रोस कहलाएंगे। हर 0.10 को एक माइक्रो बोलते हैं, 0.20 को दो माइक्रो, और 0.3 को थ्री माइक्रोस बोलेंगे। अगर आपको 0.50 का लॉट प्लेस करना है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करना होगा माइक्रोस का। होप्स हो कि तुमको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर ट्रेडर जो 1 2 3 4 लॉट ट्रेड करता था, अब तुम्हें चाहिए दो लॉट तुम्हें प्लेस करना है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोलेंगे, यू हैव टू प्लेस टू मिनी बाय और सेल। मिनीज को तुम्हें बाय एंड सेल करना है। फॉर एग्जांपल GC1 इज मिनी, जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा अकाउंट कनेक्ट कर रखा है मैंने। यहाँ पे जाओगे तुम, यहाँ पे तुम्हें ट्रेडो वेट मिलेगा, और ट्रेडो वेट में जाके तुमको अपना अकाउंट क्रेडेंशियल लॉग इन करना है। जैसे फंडिंग पे इसका जो तुम्हारा क्रेडेंशियल मिलेगा ना, फंडिंग टेक्स का, सॉरी, उसको एज इट इज इधर लाके कॉपी पेस्ट मार दो एग्रीमेंट साइन करने के बाद, जब तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो। ठीक है, वो सारा चीज़ बहुत ईजी है, इतना टफ वाला नहीं है कि तुम्हें समझ में ना आए। यू आर अ ट्रेडर और तुमको बहुत सारी चीज़ें वैसी कॉमन सेंस होता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल MGC, मैं से बता रहा हूँ माइक्रो का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ स्पेशली, तो माइक्रो के लिए है MGC। M स्टैंड फॉर माइक्रो, यहाँ पे लिखा भी है माइक्रो गोल्ड फ्यूचर, अगर तुम देख पाओ तो। ओके, पहला चीज तो ये हो गया। और दूसरी चीज जो तुमको मैं बता रहा था, या गिव मी अ मिनट। MGC स्टैंड फॉर योर माइक्रो, एंड ये वाला GCZ2 देखोगे तुम, तो ये तुम्हारा है मिनी। अब हमेशा याद रखना, जब तुम लॉट ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन करोगे ना, तो तुम्हें
जब तुम कॉन्ट्रैक्ट ओपन करोगे, ऑर्डर ऑर्डर बुक ओपन करोगे, तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा क्या वो माइक्रो है या मिनी है। अगर वो बोल रहा है तुम्हें 0.10 0.2 ऊपर लिखा हुआ आ जाता है और नीचे लिखा आएगा 1 2 3, तो हम समझ जाना तुम कि भाई वो माइक्रो है। और अगर वो 1 2 3 पूछ रहा है नॉर्मल, तो समझ जाना वो मिनी है। पर हमेशा याद रखना कि 0.1 लॉट इज इक्वल टू 1 माइक्रो। अगर तुम्हें 5 माइक्रोज बाय करना है तो तुम्हें 5 लिखना होगा नीचे यूनिट्स में। ओके, ये चीज हो गई तुम्हारी माइक्रोज एंड मिनीज की। और इसका डिफरेंस क्या आता है? फॉर एग्जांपल इज करंट मार्केट प्राइस लेट मी सी करंट मार्केट प्राइस इज 4106। अगर मैं यहाँ पे 0.10 लॉट यानी कि 0.10 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 1 माइक्रोज को मैं प्लेस करता हूँ बाय का, और स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं इसको 4102 को, तो मेरा लॉस कितना होगा तो $70। और ये 4107 अगर 4110 पे चले जाए तो मेरा प्रॉफिट होगा $30। ठीक है। सेम फॉर द मिनीज, अगर मैं मिनीज का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस रखूंगा 4102, तो मुझे $500 का लॉस होगा। और 4107 वाला प्राइस 4110 पे चले जाएगा, तो दैट्स मीन 40 बिप्स, अब 40 टिक्स अबव है हम अपने एंट्री से। दैट्स मीन एक टिक्स का वैल्यू होगा तुम्हारा, मतलब अगर 4106 से 4110 पे चले जाए, और दैट विल बी $300 प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तुम समझ जाना लफड़ा पहले क्या है क्या नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के चले हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, मैंने एक्सपायरी के बारे में बता दिया। अगर तुम ब्रोकर में तुम अगर ट्रेड करो प्रॉप फर्म के साथ, और तुम ट्रेडिंग व्यू पैकेट ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम हमेशा एक चीज याद रखना, तुम्हें एक्सपायरी की ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी करंटली एक्टिव है, GCZ 202। ठीक है, 202 की लिखा है, ये पूरा 2000 क्या कहते हैं 2022, ये पूरे डिकेड का आएगा। ठीक है, GC1 ट्रेड करो, बिंदास आके अपना अकाउंट कनेक्ट करो, और एक्सपायरी के एक दिन 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले 2 दिन बाद ट्रेड अवॉइड करो तो बेटर है तुम्हारे लिए। तुम्हें लाइक वॉल्यूम में तुम्हें थोड़ी अजीब हरकत है, मतलब कैंडल्स अच्छी फॉर्म होती हुई नहीं दिखेंगी जो एक्चुअल होती हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम दिख सकता है, और टिक्स का जो रेंज होता है, जो वैल्यू होता है, उसमें तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अवॉइड करना एक्सपायरी के 2 दिन पहले एंड 2 दिन बाद, बट नॉर्मल सजेशन है मेरा ये। ठीक है। और दूसरी चीज, GC1 में आके ट्रेड करो। अगर तुम फॉर एग्जांपल एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, मान लो तुमने एक स्विंग बाय कर रखा है और एक्सपायरी कल है, और तुम 3 4 दिन बाद क्लोज करने का सोच रहे हो, तो मेजोरिटी प्रॉप फर्म्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ट्रेड है उसको, जो तुम्हारा ट्रेड चल रहा है उसको तुम ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट एक्सपायरी में डाल देगा। पहली चीज, बट सजेस्ट मैं यही करूंगा कि भाई डे इन एंड आउट करो, मतलब क्विक इन क्विक आउट इंट्राडे करो अपना। एंड बेटर ये है कि अपनी पोजीशन को कभी भी ओवरनाइट मत लेके जाओ। ठीक है, ताकि ये एक सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, तुम लेना चाहो ले जा सकते हो कम लॉट से, कम कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, बट अगर एक्सपायरी होता है तो तुम्हें गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और कुछ लाइक ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जो तुम कहोगे भाई ये कैसा चार्ट है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ट्रेडो वेट का खोल के दिखाऊंगा। तो हमेशा ट्रेडो वेट या तो हमेशा अपना कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखना एक्सपायरी का। और कभी भी ओल्ड एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो कुछ प्रॉफर्म में तो ऐसा रूल है कि तुम ओल्ड एक्सपायरी को खोल नहीं सकते। बट अगर तुमने गलत एक्सपायरी में ट्रेड खोल दिया तो कभी कभी ऐसा होगा कि भाई खुलेगा तुम्हारे $1000 के नीचे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। जी, अगर तुम गोल्ड ट्रेड करना चाह रहे हो तो यू हैव टू ओपन GC1 जो कि है मिनी, और MGC1 जो है तुम्हारा माइक्रो गोल्ड फ्यूचर। ठीक है, अब मैं इधर सेम, मैं फ्यूचर्स पे गया, देखो यहाँ पे आ गया एनक्यू ऐड ऑलरेडी ऐड था वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पे MNQ होगा। NQ स्टैंड फॉर तुम्हारा मिनी, MNQ स्टैंड फॉर योर माइक्रो। प्राइस दोनों का सेम होगा, यू कैन सी ओवर हियर सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0.10 वाला क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे 1 वाला, सिंपल एज दैट। ठीक है, इस चीज को समझ के चलना। पहले ये हो गया हमारा वापिस से। एंड देन टिक वैल्यू, टिक साइज सेम एज टिक इज इक्वल टू योर पिप्स। एंड टिक साइज क्या होता है देखो, तुमको बताता हूँ। जैसे मैं गोल्ड्स के एग्जांपल समझाता हूँ। अब अगर प्राइस 4107 थे, तो 4106 आने पे मेरे को एक मिनी पे कितना प्रॉफिट होगा? $100 का। और यहाँ से मान लो 100 टिक आ गया मार्केट, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? $1000 का। बस इतना से डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख के रखे हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। और एक्सपायरी तुम कहाँ चेक कर सकते हो? एक्सपायरी आप चेक कर सकते हो CME जो वेबसाइट। ओके, CME सर्च करो या कोमेक्स, वो तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज देगा। CME ग्रुप ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर, तो तुम्हें इसका इतना सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया। या मूविंग फॉरवर्ड मार्जिन वगैरह। और एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर NQ ट्रेड कर रहे हो, NQ MNQ ट्रेड कर रहे हो, 7 बजे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई पोजीशन ओपन है, 7 बजे तुम्हारा NY ओपन होता है, मैं इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम NY में शॉर्ट बैठे हो ना 1 लॉट से,
तो ये कैंडल बहुत बढ़िया बनी हुई है, जो यूजुअली तुम्हारी एनवाई ओपन पे बनती है, आइदर बुलिश और बियरिश। तो ऐसी कैंडल तुम्हें 7 बजे कई बार स्लीपेज दे सकती है। तो इट्स बेटर कि भाई 7 बजे के टाइम पे अगर तुम एनक्यू या फिर कोई इंडेसिस ट्रेड कर रहे हो, इवन गोल्ड भी ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा बच के रहा करो 7 बजे के टाइम पे जब पे एनवाई ओपन होता है। तो फ्यूचर्स में भाई जब प्राइस आता है तो कई बार ऐसा होता है फ्यूचर्स में भी तुम्हारा वो होता है स्लीपेज, और स्प्रेड उस टाइम भी बहुत हाई रहता है। तो कभी कभी स्टॉप लॉस लगा के चलना, कभी तुम स्टॉप लॉस में कंजूसी करो। ठीक है, मेरा एक अकाउंट है, मैं एक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, पहले अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ इधर। और लॉग इन क्या कर रहा हूँ, तो मैं लॉग इन करके मैं दिखा देता हूँ कि लॉग इन कैसे करना है अगर तुम पे फंडिंग टीस का अकाउंट है तो। और ट्रेडिंग पिट का भी सेम होगा ऐसे ही, और भी अदर फर्म्स का सेम होगा। ठीक है, सो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, मैं अकाउंट करूंगा लॉग इन वो जो ब्रीच हो चुका है। सो लेट मी सी। या ये बीच हो चुका है फीचर्स का फंडेड वाला अकाउंट। ठीक है, और ये लॉगिन नहीं होगा, क्लोज हो चुका है, ये अभी एक्टिव है। ठीक है, तो मैं जैसे पासवर्ड लॉगिन करूंगा एंड आई गो टू लाइक ये ट्रेडोवेट मेरा, ट्रेडोवेट पे गया था, मैंने कॉपी पेस्ट मारा। ठीक है, यूजर नेम कॉपी पेस्ट और एज इट इज उठा के, एज इट इज उठा के मैं यहाँ पे पासवर्ड को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ओके, लेट्स कनेक्ट इट। ओके, कनेक्ट हो गया अभी। नाउ आई शो यू अ ट्रेड, जहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा तुमको। और ये अकाउंट मेरा अभी प्रॉफिट में है, तो मैं क्विक इन एंड क्विक आउट कर लूंगा जल्दी से तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए। और अभी अकाउंट समरी देखने दो आज का, मतलब कौन सा एक अकाउंट है मेरे पे जिसमें प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, तो उसको करेंगे या विल डू दिस। ठीक है, अभी मैं तुमको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा इसमें। आई विल गो लॉन्ग ऑन दिस, क्योंकि मेरे को बस दिखाना है तुम्हें। सो ऑर्डर का कहाँ गया। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस करा, मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं मार्केट पे आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाय करूंगा, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट, ये मेरा मिनी है। ओके, और मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल प्राइस 4104 है, और आई वांट कि प्राइस शुड गो फो मेरे हिसाब से प्राइस 10 पे जाता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एंड स्टॉप लॉस मैं फॉर एग्जांपल लगता हूँ सीधा सीधा 4100 ओके। अब ठीक है, अब मैं अगर इधर बाय करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर बाय करूंगा, ये बाय कर दिया। ठीक है, ऑर्डर टीपी प्लेस हो गया, $50 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब इधर तुम्हारा सेल लिमिट है कि मान लो इधर मार्केट जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे सेल स्टॉप इज ऑलवेज यूज फॉर, अगर तुम बाय में हो तो हमेशा सेल स्टॉप यूज होगा एज अ स्टॉप लॉस। और अगर तुम्हें बाय उस बाय का टेक प्रॉफिट डालना तो तुम्हें सेल लिमिट, जो तुमने बाय करा है तुम्हें उसको वापस से सेल करना है, जो तुमने मेरे से लिया है बाजार से उठाया है खरीदा है, उसको तुम्हें वापस से बेचना है, सिंपल एज दैट। सेल लिमिट टेक प्रॉफिट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए हमेशा सेल स्टॉप। तो आई एम गोइंग टू कट दिस ट्रेड। ठीक है, $100 बन गया ऐसे ही ठीक है, बन गया। तो क्विक इन क्विक आउट करना है, तो मैं प्राइस को 1 मिनट टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तुम पैसा बना लोगे, मतलब यूनिश से बात कर लोगे। बाकी का मास्टर अकाउंट पे तुम पैसा बना रहे हो या उड़ा रहे हो, वो तुम्हारे साइकोलॉजी एंड ग्रीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स प्लेस अ लिमिट ऑर्डर। इफ आई वांट टू प्लेस अ लिमिट ऑर्डर, मैं चाहता हूँ कि इसके लोस पे प्राइस आए, स्टॉप लॉस मेरा उसके नीचे रहे, उसी कैंडल के नीचे, एंड टेक प्रॉफिट दे मुझे जस्ट ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड इसको जैसे ही मैं इधर प्लेस करूंगा, ये मेरा बाय पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है, बाय वन लिमिट। इधर लिमिट जैसे एग्जीक्यूट होगी ना, मैं उसको एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, और जब भी तुम लिमिट वाला ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो तुम्हें टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लिखा हुआ दिखेगा। और जब तुम मार्केट पे प्लेस करोगे तो तुम्हें लाइक टेक प्रॉफिट के लिए यू हैव टू प्लेस सेल लिमिट, और उसके लिए सेल स्टॉप, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये वाले ऑर्डर वो हैं जो तुम लोग न्यूज ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। इन दो के बारे में देखो भाई, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ना मैं यूज करता, तो मैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर जो तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, फ्यूचर्स को जानने समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए काफ़ी है। ये सब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जो भाई ऐसा करते हैं कि लाइक इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बाय करूंगा, इसके ऊपर सेल जाएगा तो करूंगा। वो मेरा स्टाइल नहीं है, तो मैं उसको तुम्हें नहीं बता सकता। मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर आर इनफ टू ट्रेड फ्यूचर्स। ठीक है, ज़्यादातर भाई तुम देखो ना, कितने तुम लिमिट लिमिट ऑर्डर भी लोग नहीं लगाते। इतना लोगों में फोमो, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही इधर आएगा, ये एग्जीक्यूट हो गया, टीपी या स्टॉप लॉस दे देगा, ये हो गया कंप्लीट। नाउ इफ आई वांट टू सेल, ठीक है, मैंने और एक चीज याद रखना, यस मूविंग फॉरवर्ड टू दिस, कि फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट पे बाय करा इधर एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया अपना, सेल सेल लिमिट इधर लगा दिया मैंने 4100 पे। एंड देन मैंने इधर 4103 पे मैंने एक क्या लगाया था, सेल स्टॉप, और मैंने इसको मैन्युअली काट दिया। मैं ट्रेडो वेट और ट्रेडिंग भी दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको मैन्युअली काट दिया और वो दोनों ऑर्डर वहां लगे हैं ना, तो जो भी पहले एग्जीक्यूट होगा वो भाई तुम्हारी पोजीशन बन जाएगी। ये बात याद रखना। कभी तुम सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 सेल स्टॉप लगे थे यहाँ पे, अभी तो तुमने देखा 2 मिनट पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जैसे ही मार्केट आएगा तो वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने बाय करा था तो मुझे सेल करके स्क्वेयर ऑफ करना था, बट मैंने ऑलरेडी इसको मैनुअल स्क्वेयर ऑफ कर दिया। और मुझे
3 कॉन्ट्रैक्ट का जो मेरा लिमिट लगा था ना, वो वैसे ही लगा है वहां पे। 4110 पे मार्केट आएगा, 4110 के बाद अगर ऊपर भाग गया मार्केट, फॉर एग्जाम्पल 50, लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 200 पे 100 200 टिक्स चला गया, तो तुम्हारा लॉस होगा वो तगड़ा वाला, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा अकाउंट कैसे उड़ गया। ठीक है, मैं एक कंडीशन में लगी था कि ये अकाउंट मेरे इवोल्यूशन है, कभी तुम सोचो फंडेड है। इसमें क्या हुआ भाई, कौन से दिन पे, मंडे के दिन पे मैंने टेक प्रॉफिट करा $900 का, जितना मुझे करना था अपने अकाउंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। भाई मैंने एक ऑर्डर को काटना भूल गया, मतलब कैंसिल करना भूल गया, और वो सारा हो गया एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होके बाद में मैंने देखा कि ये तो एग्जीक्यूट ट्रेड रन हो रहा है। और जो मेरी फटी ना भाई, मेरे को लगा अकाउंट उड़ गया, पर लकीली अकाउंट बच गया। और हमेशा तुम जाके ऑर्डर्स में जाना, ऑर्डर्स में जाके देखना, वर्क टोटल 7 ऑर्डर हैं, इसमें 5 कैंसिल और 2 फील्ड है, मतलब कि कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। इनएक्टिव ऑर्डर हमेशा इधर दिखाएगा, तो मैं वापस से मैं लिमिट लगा के दिखा दे रहा हूँ। लिमिट मैं इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। एसएल में इधर लगा रहा हूँ, टीपी में इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर लगा देखो, यहाँ पे इनएक्टिव में एक ऑर्डर आ जाएगा, आ गया। ऑर्डर नहीं, एक नहीं, 2 आए होंगे। एक तुम्हारा वो वाला, क्या कहते हैं, बाय लिमिट वाला, सॉरी बाय लिमिट और टेक प्रॉफिट एसएल वाला। तो हमेशा याद रखना, आपको इसको ऐसे कट करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर योर अकाउंट। ठीक है, अब दोनों, अब इधर पे क्या बचा है, अभी कुछ ऑर्डर बचा है क्या इधर, अभी भी बचा हुआ है, कौन सा ऑर्डर बचा हुआ है, बाय लिमिट। अभी सिर्फ स्टॉप लॉस कटा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या काटना है, पूरी पोजीशंस, ठीक है, कि कोई भी ऑर्डर ना रहे, अभी सारे ऑर्डर्स कट गए। अब टोटल ऑर्डर कितने दिखा रहा है, ठीक है। देखो 2 कट गए, टेक प्रॉफिट और एसएल, अभी भी बाय लिमिट बचा हुआ है, जो खाली बाय लिमिट है उसको भी उड़ा दिया मैंने। नाउ वर्किंग ऑर्डर इज 0। टोटल ऑर्डर 10 थे, 10 में से 2 फिल हो गए, 8 कैंसिल हो गए। तो दैट्स हाउ ऑर्डर वर्क। भाई मैं बता रहा हूँ, तुम 2 3 बार देख लो उसको, इसकी गलती मत करना। इस चक्कर में मैंने भाई समझो मेरे अकाउंट उड़ते उड़ते बचा है। और ऐसे ऐसे भाई तुम बहुत अकाउंट उड़ा सकते हो अगर तुम इसको लाइक ध्यान में नहीं रखोगे ना, क्योंकि योर सीएफडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर, जहाँ पे ऑर्डर तुम्हें यू हैव टू प्लेस। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं इधर बाय मार देता हूँ एक, और मैं इसको कट करूंगा जब मार्केट, मैनुअली कट करूंगा, भाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारी फट जाइए। अगर तुम मिनी ट्रेड कर रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल आई एंटर्ड हेयर, मैंने इधर मार्केट को बाय कर लिया, एंड आई थिंक कि भाई मैं इस लो पे एग्जिट कर दूंगा, जब इस लो पे मार्केट आएगा ना, देन आई थिंक कि नहीं नहीं इस लो पे एग्जिट कर दूंगा, इस लो पे कर दूंगा। तो इट्स बेटर कि तुम्हारी साइकोलॉजी ऑलरेडी खराब है, हमारी सबकी साइकोलॉजी, मतलब मेजोरिटी ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, उनका साइकोलॉजी इतना अच्छा नहीं रहता। तो इट्स बेटर कि जितना चीज तुम सुधार सको उसे सुधार लो। मैं तुम्हें बताऊं, सीएफडी में पिछले 1 साल में बहुत ही रेट ट्रेड होगा ऐसे जिसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो, मैं प्रॉप फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो फ्यूचर्स में तो भाई मैं लाइक ले ही नहीं सकता, लाइक कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता इस चीज़ से। तो ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस भाई, तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में जाके डायरेक्ट लगा के ऐसा एंटर करके घुस जाओ। सेल सेल का उल्टा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से एक सेल मारता हूँ यार, प्रॉफिट ना बढ़ जाए कहीं फिर दिक्कत होगा, तो मैं एक मिनी करके, चलो माइक्रो करते हैं, ओके। लेट्स गेट इन द माइक्रो। माइक्रो में क्या, मैं पहला मैंने मार्केट ऑर्डर पे गया, एंड मैंने इधर ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, पता है ना, 0.10 लॉट। अब मैंने इधर टेक प्रॉफिट डाला 4100, मैं इसको लॉस करना चाह रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर है तो मैं लूंगा सेल का ट्रेड। हाँ, यस। तो मैं डालूंगा, मेरे को लॉस करना था क्योंकि $100 का प्रॉफिट बनाया है, तो $100 का लॉस करने के लिए आई हैव टू बाय, एंड स्टॉप लॉस शुड बी 4160 डाल दे रहे हैं, ठीक है, जो इजिली हिट हो सकता है, लॉस हो सकता है इजिली। सॉरी 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 सॉरी, पहले तो मैं इसको, पहले मुझे इसको उठा के सेल पे क्लिक करना, तभी शॉर्ट का दिखेगा ये, ठीक है। अब मैंने डाला प्राइस, टेक प्रॉफिट रखना है मुझे 4104, जो कि इतना आसान नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉबिलिटी ज़्यादा है लॉस की। और स्टॉप लॉस रखना है मुझे, स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, टिक मारूंगा 4112, जो कि क्विक हिट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इधर भी प्लेस कर दिया, ये मेरे ट्रेड चल गए, ठीक है। अभी मुझे लॉस दिखा रहा होगा $3 का, तो दैट्स हाउ माइक्रोज इन मिनी वर्क। तुमने देखा माइक्रो ओपन ही हुआ था साला $50 प्लस या माइनस पे, एंड माइक्रो ओपन होगा हमेशा लाइक 1 to 5 10 $20 के बीच बीच में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। अब मैंने लगा रखा है यहाँ बाय स्टॉप, सेल, जब तुम सेल करोगे, जब तुम शॉर्ट मारोगे ना, तो हमेशा स्टॉप लॉस में आएगा बाय स्टॉप, तो लिख लेना कि इफ़ यू आर लाइक ट्रेडिंग ऑन मोबाइल, तो मोबाइल में तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐसा कि बाय, मान लो मैंने इसे मैनुअली प्लेस कर दिया, तो मुझे बाय स्टॉप लगाना है यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट के लिए मुझे बाय लिमिट, और सेल के लिए बाय के लिए उल्टा था। ये सेल का टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, और वो बाय का था कि सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप लगाना था। ठीक है, अब साला ये फिर से प्रॉफिट दे रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए ये एक्चुअली में, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक तुम्हें मैं बिल्कुल ही मैनुअली करके बता रहा हूँ, जो तुम्हें
फॉर एग्जांपल अगर तुम मोबाइल पे कर रहे हो तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। अब क्या करना है, अब मेरा एक और ऑर्डर प्लेस हो गया, कहीं साला ये HFT रूल में ना डाल दे ठीक है, अब मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया जहाँ पे मैंने क्या करा है, सेल मारा है। ओके ऑलराइट, नाउ मेरे को अभी क्या लगाना है इसमें, आई हैव टू मेक अ स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं लगाऊंगा बाय लिमिट, इधर बाय लिमिट लगा दूंगा 4100, बाय स्टॉप लिमिट लगेगा 4112, 4114 पे, जो मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ओके, अब मेरे को लगाना है बाय लिमिट, जो कि मेरा होगा TP। ठीक है, इधर लगा दिया, मैं इसे मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो तुम मोबाइल से ट्रेड करोगे। ठीक है, 4100 ऑल राइट, लेट्स गो। अभी तुम्हारे दोनों प्लेस हो गए, दिस इज माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई टेक प्रॉफिट, शॉर्ट का है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऑर्डर ऐसे प्लेस होता है। थोड़ा सा लंबा समझाया मैंने, पर ये एक ऐसा वीडियो, इसके बाद में कोई वीडियो ही नहीं बनाऊंगा फ्यूचर्स का बेसिक पे। ठीक है, तो मैं इसको भी अभी यहाँ से काट दे रहा हूँ, या तुम बोलो तो चलते रहने दूँ, पर ये हालांकि कहीं प्रॉफिट ना दे दे ठीक है, चलो इसको काट, चलो चलने देते हैं तुम्हारे लिए, बाकी चीज़ें समझाता हूँ तुमको मैं। ठीक है, तो और क्या था, सेशन टाइम, यस, इफ यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, गोल्ड में भाई तुम कोई सा भी सेशन ट्रेड कर सकते हो मेरे हिसाब से। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग NQ तो इट्स बेटर, यस, लॉस हो रहा है, हो जा लॉस, हो जा लॉस, यस। इफ यू आर ट्रेडिंग NQ एंड अदर थिंग्स तो भाई ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन लाइक NYC ओपन होने के बाद, और NYC होने के बाद जब थोड़ा मार्केट स्टेबल होता है, जब खतरनाक सी वॉलेटिलिटी रहती है ना, अभी देखो NY ओपन हुआ है, जस्ट देखना क्या हुआ हुआ इसमें, ये देखो क्या गांड फाड़ कैंडल है, ये देख रहे हो भाई, बहुत गंदा है। अगर ये 1 मिनी में कम से कम कितना अच्छा खासा लॉस दे जाएगा, अगर अच्छा खासा लॉस एंड सेम एज साइड प्रॉफिट भी दे जाएगा। एंड ऑलवेज सी भाई दिस काइंड ऑफ थिंग, जहां तुम बाय कर सकते हो, छोटा सा अपना स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे तुम क्विक इन क्विक आउट कर सकते हो स्नाइपर एंट्रीज के साथ, एंड विदाउट स्नाइपर एंट्रीज तुमको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अब देखो ये क्या कैंडल आया, इतना लो बना, हाई बना, तो इसलिए मैं बोला तुमको कि ऑलवेज बच के रहो NYC के टाइम पे, अगर तुम NQ ट्रेड कर रहे हो तो, और मिनी तो मत ही करो इस टाइम पे अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो तो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। और लाइक मैं गोल्ड को मैं तुम्हें जेनुअनली बताऊं, मेजोरिटी प्रॉफिट जो मैंने बनाए हैं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ गोल्ड को, लाइक मेरे एक डिवाइस पे, लाइक जहाँ पे मेरा टर्मिनल है फ्यूचर का वो चल रहा होगा मोबाइल पे, एंड साथ साथ मैं गोल्ड का देखता हूँ। अभी गोल्ड मुझे बोल रहा है कि गोल्ड रिट्रेस करके नीचे आएगा, तो सेम इधर कुछ भी कैंडल बने मैं इधर शॉर्ट का ही मारूंगा, शॉर्ट ही करूंगा, और मैंने शॉर्ट कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे तुम, बट मैं चाहता हूँ ये मुझे स्टॉप लॉस दे, बट ये स्टॉप लॉस नहीं दे रहा, तो टेक प्रॉफिट देगा, जो देगा लेके निकल लेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा कोरिलेट करना कैंडल, तुम्हें इसकी ज़्यादा कॉन्फ्लेंस के लिए तुम गोल्ड CFD का चार्ट देखना, तुम्हें ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि समटाइम तुम्हें लाइक योर फ्यूचर चार्ट्स विल नॉट गिव यू विक्स। कई बार कई जगह तुम्हें ऐसा कैंडल मिलेगा बिल्कुल खत्म सा, ना विक होगा ना लो होगा ना उसका और लाइक बॉडी बहुत छोटा होगा, बॉडी बड़ा बॉडी होगा, खाली विक्स नहीं होंगे ऊपर और नीचे। तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी होगा अगर तुम इसको लाइक वो बैलेंस करके चलो, और योर विद योर CFD चार्ट। ठीक है, तो NQ के बारे में बता दिया मैंने, NQ को थोड़ा समझ लेना, एंड ES को थोड़ा समझ लेना, इन चीज़ों से मैं दूर हूँ अभी सो फार। और मैं फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहा हूँ गोल्ड, तो गोल्ड ट्रेड करने के पीछे रीज़न है कि पिछले कई सालों से गोल्ड का बिहेवियर मैं जानता हूँ। अगर मैं CFD से इधर आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा लाइक कुछ एडवांटेज दिख रहा है फ्यूचर्स में, और मेरा एक एडवांटेज ये है कि आई एम स्कैल्पर, 1 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को बहुत अच्छा जमता है, मेरे नो ड्रॉ डाउन ट्रेड्स मेजोरिटी ओपन होते हैं, तो इस वजह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बट NQ और तुम्हारा ES, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर्स में, तो मैं उनको नहीं छेड़ा, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट NQ में इतना बोलूंगा, 7 बजे के टाइम पे तुम थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, और ये देखो प्रॉफिट दे जा रहा है, अभी इधर आके ऑटोमेटिकली कट जाएगा ये। अब तुम्हें ऑटोमेटिकली जब कटेगा तुम्हें देखना पड़, अभी मैं भी चीज़ लाइव देखूंगा, जब मेरा लाइक TP हिट होगा, तो क्या मेरा बाय स्टॉप वाला ऑर्डर अपने आप फटेगा या मुझे मैनुअली हटाना पड़ेगा, चलो ये भी देख लेंगे हम। भाई मत दे प्रॉफिट यार, कभी दिक्कत होगी कल मेरे को। ठीक है, चलो मार्जिन लेवल कर लिया, एपिसोड 4 जो मैंने एक्चुअली मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हैं, मुझे वीडियो बनाते हुए याद नहीं आता तो इसलिए। ES कॉन्ट्रैक्ट की सब तुम देखना भाई, तुम्हें ES ट्रेड करना है, NQ करना है, क्या करना है, मैं तुम्हें गोल्ड का बता सकता हूँ, बस NQ का मैं नहीं जानता, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, गोल्ड इज इनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल भाई, चैलेंज पास करना हो या फंडेड अकाउंट में $4 प्रॉफिट बनाने के बाद उड़ा देना हो। ठीक है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन की भी चलो बात कर लेते हैं।
ठीक है, कि फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन कैसे, और तुम अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो कैसे कर रहे हो। तुम इसमें ओवरनाइट ले आ सकते हो, लेना चाहो तो, बट गैप अप गैप डाउन का थोड़ा सा रहता है कभी कभी। बट ऑलवेज कि अगर तुम अगर मिनीज ट्रेड कर रहे हो 50 के 100 के अकाउंट पे, तो ऑलवेज डू क्विक इन एंड क्विक आउट। एंट्रीज तभी लो जब तुम्हारे स्टॉप लॉस अलाउ करें तुम्हें छोटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत अच्छा है फॉर अ क्विक इन क्विक आउट। जैसा कि मार्केट है अभी 1 मिनट का कैंडल विद इन 2 3 4 मिनट्स में तुम्हें 40 50 पिप का मूव और 40 50 पिप का टिक्स का मूव दे रही है। तो यहाँ पे जब मुझे मार्केट दिखेगा लाइक सम कंफर्मेशन विच आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो उस पर मैं एंटर करूंगा एंड आई टेक स्टॉप लॉस बिलो द लो। ऑलवेज मेरे से मैं फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्रेड पे एंटर हुआ ना, तो यहाँ भी देखोगे नॉर्मली ये मेरा हैबिट है कि भाई जिधर मैं एंटर उधर ही होऊंगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ ये हाई है, और उसके ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इधर शॉर्ट मारा तो स्टॉप लॉस में और ऊपर रखूंगा, नहीं। अगर मैं इधर लॉन्ग जा रहा हूँ ना करंट प्राइस पे, तो आई पुट माई स्टॉप लॉस हेयर, और अगर वो अलाउ करेगा तभी मैं एंटर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ऐसे कि मान लो इधर मैं एंटर करा बाय का, तो मैं ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होगा कि मैं इधर स्टॉप लॉस लोड करूँ, नहीं। मिनी ट्रेड कर रहा हूँ तो आई हैव टू लाइक ऐसा कैंडल चाहिए, ऐसा प्राइस का लेवल चाहिए जहां से नो ड्रॉ डाउन ओपन हो, क्विक इन क्विक आउट हो जाए जल्द से जल्द। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा ध्यान देखना होगा। एंड मैंने तुमको बता दिया कि हाउ टू लॉग इन, जो तुम्हें बताया मैंने, तुम्हारा फंडिंग टेक्स टू ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू लाइक और कैसे, और ट्रेडो वेट का बता दे रहा हूँ तुम्हें, ट्रेडो वेट भी थोड़ा सा समझ लो। ट्रेडो वेट, ठीक है, तो यहाँ पे TDU फंडिंग टेक्स का यही है क्या, शायद यही है। ओके, ऑल राइट। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग अदर फर्म्स, तो तुम्हें सबसे पहले लाइक ऐसे लॉगिन करना है अपना ट्रेडो वेट में। लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पोर्टल पे, और तुमको लॉगिन करना है ऐसे, एंड तुम्हें कैसे एक्सेस करना है व्हाट यू कैन से ट्रेडिंग व्यू को नाउ, वो भी बताऊंगा। उससे पहले ये समझो, अब जैसे कि यहाँ पे GCZ5 खुला है, ठीक है, GCZ5। GC स्टैंड फॉर गोल्ड, Z स्टैंड फॉर द दिसंबर का जो एक्सपायरी का कोड है वो, एंड 5 स्टैंड फॉर 2025। और नेक्स्ट ईयर तुम्हें दिखेगा GCZ6, या फिर जो भी कोड होगा लास्ट में तुम्हें 6 दिखेगा। अब तुम देखो यहाँ पे सारे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, ठीक है। ये देखो तुम, ये है EURO FX, एंड ये क्या है, कॉइन बेस बिटकॉइन का है ये। और यू कैन सी ओवर हेयर, ये देखो तुम, ये था वो चार्ज विच इज एक्सपायर, यहाँ पे GCV है। अब ये देखो, अगर मैं इसमें गलती से 1 लॉट ओपन कर दिया ना, पता नहीं कहाँ ओपन होगा भाई, करके देखूं क्या, रिस्क लूं क्या? पर ये मेरा अकाउंट है यार, मैं इस पर रिस्क नहीं कर सकता। मतलब तुम अपना एक डेमो बनाना ट्रेडोवेट पर, जाके करके देखना है, या तो वो ओपन नहीं होगा, और वो ओपन हो गया एपेक्स में तो ओपन हो जाता है भाई, और ओपन होगा ना ऐसी जगह ओपन होगा कि तुम कहोगे साला कहाँ ओपन हुआ, कहाँ अकाउंट उड़ गया विद इन सेकंड्स में। तो इट्स बेटर कि भाई ट्रेडोवेट पे ट्रेड ना किया जाए, क्योंकि फंड मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ देखो, GCF6 कुछ नहीं मालूम भाई कहाँ का, ये 2026 का है, आई गेस जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का। तो देखो नो मूवमेंट नो वॉल्यूम। और तुम इसको देखो, अगर लाइक अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था GC45, ये तुम्हारा है प्रीवियस मंथ का। GCZ5 ये है तुम्हारा इस अपकमिंग नियरेस्ट एक्सपायरी का। तो इट विल गिव यू, ये है ना नॉर्मल चार्ट, देखो ना भाई नॉर्मल है ये, यहाँ पे कैंडल्स ज्यादा बकचोदियां नहीं कर रही हैं, लाइक नॉर्मल नॉर्मल है। और इधर देखो क्या बसड़ मची है। तो ऑलवेज अपना फ्यूचर्स में ट्रेड करो, और ट्रेडिंग व्यू के साथ ट्रेड करो, तो तुम्हें आसानी होगा। और नहीं तो फिर इतने सफिशिएंट समझदार बन जाओ कि भाई सही कॉन्ट्रैक्ट चूज करो। और इधर तुम्हें शायद थोड़ा एग्जीक्यूशन करने में तुम्हें नया नया सा लगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगे, तो भाई साहब जाके आपको मालूम है क्या करना है, फिर इधर से जाओ। और तुम्हें किधर से एड ऑन चेक करना है, इधर एड ऑन में जाओ, ट्रेडोवेट पे सबसे पहले हमेशा ट्रेडोवेट पे लॉग इन करो। एंड फंडिंग टिक्स में ट्रेडिंग व्यू एक्टिव करना फ्री है, ट्रेडिंग पिट में आपका फ्री है, एपेक्स में आपको 15 $10 15 पे करना है, एंड फ्यू अदर फर्म्स में भी शायद आपको पे करना है। कुछ ही फर्म्स है जो ट्रेडिंग व्यू का जो एड ऑन फ्री देती हैं, बाकी चार्जेस करती हैं। तो इट्स बेटर तुम फंडिंग टिक्स एंड ट्रेडिंग पिट के फ्यूचर के साथ अकाउंट बाय करो, ट्रेड करो। एंड वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर प्रॉब्लम्स इज वेल। तो ये था, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी फ्री है। बट मेरे को ज़्यादा चीज़ नहीं जानना, ज़्यादा चीज़ जानूंगा तो फिर भाई ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान जाएगा, और फिर ज़्यादा चीज़ ध्यान ध्यान ज़्यादा चीज़ों पे फिर ध्यान जाएगा, तो फिर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो एक्टिवेट फ्री है, फ्री है, ठीक है, सब फ्री है। फंडिंग इस वाले बढ़िया है यार, जो भी कहो, ठीक है। हो गया ये, चलो। अभी तो कोई ऑर्डर प्लेस है क्या, देखो, हाँ। अभी देखो ट्रेडोवेट पे मैं दिखा ना, इधर एक ऑर्डर प्लेस दिख रहा था मुझे यहीं से। ऑर्डर्स में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं पहले कैंसिल करूँ, तो ठीक है, या
तो यह आके लॉगिन कर लो, ट्रेड चल रहा है अभी भी $57, और उसको चलने दो और बात करते हैं इससे हम। उसके बाद हमें क्या बात करना है, कैंडल बिहेवियर। कैंडल बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी बेसिकली क्या है कि हाउ टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स, एंड फ्यूचर्स में तुम जो बिल्कुल ही नहीं पता जिन्हें, उनके लिए है ये बेसिकली। ओके। तो नाउ टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर फॉर्म्स, ठीक है। इसी वीडियो में सारा कुछ कंक्लूड करना है भाई मेरे को। तो आई हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट फॉर्म विच यू हैव टू बाय। तुम्हें बाय करना ही करना है, ये तुम्हें जबरदस्ती में बोल रहा हूँ। फंडिंग टेक्स मेरे लिंक से करो मत करो, तुम्हें घंटा वक्त नहीं पड़ता, बट फंडिंग टेक्स के बाय करने के बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो हैं। कैसे? कि अगर तुम फंडिंग टिस्क का अकाउंट बाय करते हो विच विल कॉस्ट यू $125 और 50 के अकाउंट, उससे पहले 50 के अकाउंट ही क्यों और प्रो अकाउंट ही क्यों, उसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू इट, ठीक है। अगर मैं वन अकाउंट में क्या है भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। जीरो अकाउंट तुम्हारा वही है, मास्टर वाला। इतने लंगड़े लूले भी नहीं हो तुम जो भाई फ्यूचर्स में अकाउंट पास नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक में नहीं करोगे, दो में नहीं करोगे, तीन चार पांच में कर लोगे। अगर तुम्हें 50 का फ्यूचर्स अकाउंट बाय करना है, दिस विल कॉस्ट यू $499, मतलब ऑलमोस्ट 5x ऑफ योर वन स्टेप प्रोग्राम। मतलब इसका तुम्हें ऑलमोस्ट 5 गुना पैसा पे करना होगा। तो पांच में तो एक बार कर लोगे ना भाई, पर तुम मुझे पता है ज्यादा ही कर लोगे। अब तुम्हें अगर 50 के अकाउंट बाय करना तो तुम्हें पड़ेगा $125 मंथली, ठीक है। तुम्हें मंथली पे करना है उसमें, फंडेड अकाउंट होने के बाद। तुम अगर बाय करोगे फर्स्ट स्टेप में, तुमने बाय कर लिया $125 में, तुम्हें $2500 का लॉस प्रॉफिट टारगेट करना है 2000 लॉस के लिमिट से। मतलब मुझे 2000 रुपये से $2500 बनाने हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है लाइक प्रॉप फॉर्म्स में, फ्यूचर्स में, ठीक है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मान के चल लो, ठीक है। और अगर मैं 100 के का बाय करता हूँ तो मुझे ये लोग देंगे $3000, और $3000 से मुझे $6000 बनाने हैं। यानी कि मुझे 1:2 डबल बनाना है। यहाँ पे मुझे एक का एक बनाना है, यहाँ पे मुझे एक का डेढ़ बनाना है। तो ये चीज़ थोड़ा समझ कर लेना, इसलिए 50 के अकाउंट बढ़िया है। और अगर तुम ये यही $125 का अकाउंट कॉस्ट करेगा, इफ यू यूज माई कोड TAUFIQ, दिस विल कॉस्ट यू ओनली $90। $90 में तुम $5000 तक का विड्रॉ ले सकते हो। अगर मैं इसको, अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हें $5000 का विड्रॉ नहीं लेना, तुम्हें $1000 का लेना है, देन दैट विल कॉस्ट यू ओनली $77। $77 का पड़ेगा। अगर तुम यही मेरा कोड यूज कर दो इस पे TUFIQ, दिस विल गिव यू 35% ऑफ। यानी कि तुम्हें पड़ेगा $50-52 का, मतलब $5000 के अंदर तुम्हारा फंडिंग टिक्स का अकाउंट आ जाएगा, $1000 के पे आउट साइकिल वाला। और ये इसको तुम अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो मंथ और वीकली में, वन साइकिल में ओनली यू कैन विड्रॉ $1000। और विड्रॉ कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट हाउ पीपल आर पासिंग अकाउंट एंड हाउ पीपल आर मेकिंग मल्टीपल $1000। लेट्स गेट इनटू द फंडिंग टिक्स प्रो। रूल्स में जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में कहीं कुछ हिडन रूल्स तो नहीं रखा भाई फंडिंग किसने छुपाने के लिए। कहीं ये $150 million जो पे करा है इन्होंने, कहीं ये मेरे एक 50 के अकाउंट का, कहीं मेरा पे आउट तो डिनाई नहीं कर देंगे। कहीं ये मुझे फॉल्स ब्रीच तो नहीं दे देंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग टिक्स जीरो, नो फंडिंग टिक्स प्रो प्लस। ओके, इसी के बारे में हमें देखना है, इसी को समझना है, इसी को ट्रेड करना है फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, जब तक फंडिंग टिक्स एंड फंडिंग टिक्स का ये एवोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, सो फंडिंग टिक्स क्या है? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट टारगेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, सिंपल सी भाषा में कंसिस्टेंसी क्या है। इफ आई हैव टू मेक $2500 प्रॉफिट, तो मेरे को 40%, 40% का मुझे कंसिस्टेंसी बना के रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना, उससे नीचे रखना है। यानी कि $2500 का 10% कितना होगा? 250। और 250 का 4 गुना कितना होगा? $1000। 40%, 4 गुना, ठीक है। तो मुझे एक दिन में $1000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना। और तुम मुझे फिर भी मगजमारी लग रही हो तो जाकर अपने चैट जीपीटी को बोलो, वो कैलकुलेट करके बता देगा। बट ये मान के चलो, अगर 40% मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी स्कोर, और तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट $2500 है, तो तुम्हें $1000 से ज्यादा प्रॉफिट एक दिन में नहीं बनाना। ऑलवेज 999, 980, 960, 900, 800 ऐसा करके बनाना। 800, 800, 800 करोगे तो नहीं होगा। 850 बनाओ, 850 बनाओ, 850 बनाओ। जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो उसको लॉस कर दो। और लॉस हो जाए तो तुम रुक भी सकते हो उस दिन की जगह, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट अलाउड नहीं करता है तुम। ओके, नाउ ट्रेडिंग रूल्स एंड लिमिटेड, क्या रूल्स हैं, लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। तो 50 के अकाउंट पे मैक्स लॉस लिमिट है $2000। बस ये सिर्फ तुम्हारे लिमिट होगी, सिर्फ तुम्हारे
इवोल्यूशन अकाउंट तक, जब जिस दिन तुम इसको पास कर लोगे, और फॉर एग्जांपल तुमने 52,000 इक्विटी पे तुम पहुंच गए अपने मास्टर अकाउंट पे, 52,000 इक्विटी पे, तो 52,000 इक्विटी पे जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा जो बैलेंस होगा ना ट्रेलिंग, वो तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा 50,100 पे। उससे नीचे आओगे तो ब्रीच है, उसके ऊपर तुम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख डॉलर का प्रॉफिट बना लो, वो सारा का सारा तुम्हारा होगा। कोई डेली लॉस लिमिट नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस लिमिट इतना है कि भाई तू अपने बैलेंस से, जो तेरा हाईएस्ट इक्विटी है उससे तू वापिस से 51,100 डॉलर पे मत आइयो, 50,100 डॉलर पे मत आइयो, तेरा ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। और लिमिट्स क्या है, लॉट्स की लिमिट क्या है, लॉट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो मैं तुम्हें मिनी एंड माइक्रो समझा चुका हूँ। तो भाई 25 के अकाउंट पे यू कैन नॉट ओपन मोर देन 2 मिनीज एट अ टाइम, और 20 माइक्रोज, ठीक है। 20 मिनीज, 20 माइक्रोज, 2 मिनीज एंड 2 माइक्रोज आर इक्वल, अगर तुम 20 माइक्रोज एट अ टाइम प्लेस करते हो तो, ठीक है। 50 के अकाउंट पे यू कैन नॉट प्लेस मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्ट, और 40 माइक्रोज एंड 4 मिनीज, यानी कि 4 लॉट 1 वाले और 0.10 वाले 40 माइक्रोज। 100 के अकाउंट पे यू कैन प्लेस 8 कॉन्ट्रैक्ट, 8 मिनीज और 80 माइक्रो, सेम सेम है, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, इवोल्यूशन में तुम्हें जो करना है करो, जो करना है करो, बट तुम्हें, और जो तुम्हारा मास्टर अकाउंट होगा उस पर तुम रेड न्यूज से स्टे अवे रहो। सीधा सा बता दूंगा मैं, एक सेफर साइड, वहाँ पे एक लिमिट है कि 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद तुम कर सकते हो, 5-10 मिनट का गैप है, बट मैं तुमको बोलूंगा कि आधे घंटा पहले, आधे घंटे बाद रेड वाली न्यूज से बच के रहो, अगर तुम्हें अपना अकाउंट संभालना है तो, पहली चीज, ठीक है। हो गया खत्म, ये तुम्हारा ट्रेडिंग रूल था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो रूल है वो ऐसे हैं कि 7 दिन इनएक्टिव मत रखना अपने अकाउंट को, वरना अकाउंट उड़ जाएगा। 7 दिन का मतलब 7 दिन, ठीक है। ये मत बोलना कि भाई मार्केट क्लोज है, सैटरडे चल रहा है, मेरा 7वां दिन है आज, 6ठा दिन है आज, और फिर संडे है, मार्केट कैसे क्लोज होगा, नहीं, ब्रीच होगा भाई। तो अपना हमेशा एक्टिव रखने के लिए 0.10 वाला यानी कि मैक्रोज मार देना लॉट, इन ऑर्डर टू एक्टिव योर अकाउंट, सिंपल एज दैट। यहाँ पे तुम सारे लाइक रेस्ट्रिक्टेड इवेंट देख सकते हो, जो भी है, ठीक है। और राइट, ये हो गया तुम्हारा रूल्स के बारे में। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स, जो कि है तुम्हारा अकाउंट फीस। अकाउंट फीस तुम्हें वन टाइम लगेगा इवोल्यूशन के टाइम पे, बट जब तुम सक्सेसफुल अपना मास्टर कंप्लीट कर लोगे, यू हैव टू पे एन एक्टिवेशन फी एवरी मंथ, $125, या फिर अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो यू हैव टू पे $90 मंथली। बट ये सोचो ना, अगर तुमने एक मंथ एक अकाउंट को चला लिया, दैट्स मीन भाई, मरे से मरा, अगर यू आर क्विक स्कैल्प पर तुम 2 विड्रॉल ले लोगे, अगर एक महीने तक अकाउंट जिंदा है तो 2-3 विड्रॉल आराम से ले लोगे। और 2-3 विड्रॉल भाई तुमको मालूम है कितना हो सकता है, पोटेंशियल $20,000 तक का है, 15-20 थाउजेंड डॉलर तक। अगर तुम $5,000 भी लोगे ना, तुमको चिल्लर पे करना है अपने जेब से, $90, 90 या $100 जो भी है, ओके। और अकाउंट फीस मैंने बता दिया। रीसेट का क्या है, 30% ऑफ मिलता है। अकाउंट रीसेट, रीसेट का तो बता रखा ऑलरेडी, 30% ऑफ मिलेगा वेन एवर यू ब्लो एनी अकाउंट, और वापस से तुम्हें अकाउंट मिल जाएगा, 30% का ऑफ मिलेगा, 70% यू हैव टू पे। रिवॉर्ड्स का क्या सीन है भाई, अगेन मैं तुमको बता दिया, हर पे आउट को लेने के लिए तुम्हारा जो पे आउट साइकिल है उसमें तुम्हें 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे होने चाहिए, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे जब काउंट किया जाएगा जब तुम्हारे 50 के अकाउंट पे $500, 25 के अकाउंट पे, सॉरी 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 सॉरी, मिनिमम रिवॉर्ड है $250 25 के पे, और $500 है 50 के पे, $1,000 है 100 के अकाउंट पे मिनिमम विड्रॉल, ठीक है। और एवरेज ट्रेडिंग डे 25, मतलब एक दिन को ट्रेडिंग ट्रेडिंग डे काउंट करने के लिए तुम्हें $100 बनाना है 25 के पे, $150 बनाना है 50 के पे, और 200 डॉलर बनाना है 100 के पे। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग डे काउंट किया जाएगा एज अ सिंगल। एक दिन ये करोगे एक ट्रेडिंग डे, 2 दिन करोगे सेम चीज, मतलब प्रॉफिट इतने इतने डॉलर्स का तो 2 दिन, 3 दिन करोगे 3 दिन। ऐसे जिस दिन तुम 5 ट्रेडिंग डे कंप्लीट कर लोगे तुम अपने पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फॉर एग्जाम्पल मेरे 50 के अकाउंट पे फॉर एग्जाम्पल $10,000 का प्रॉफिट है। अरे भाई, ठीक है, मुझे दुखती रखते मेरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट पे $10,000 का प्रॉफिट है, और पहले दिन में मैंने $10,000 का प्रॉफिट बना दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेरे पास $10,000 का ओवरऑल लॉस लिमिट है, कि मेरा अकाउंट ब्लो होगा जब मैं 50,000 पे वापस जाऊंगा। 60,000 पे मेरा अकाउंट है अभी, तो 60,000 पे मेरे को पे आउट देने के लिए नेक्स्ट 4 डेज में 50 के अकाउंट पे मुझे सिर्फ $150 नेक्स्ट 4 डेज बनाने हैं, ठीक है। और देन फिफ्थ डे पे मैं अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर लूंगा, कितना, $5,000, जितना ही मेरा टोटल अकाउंट का बैलेंस है उसका $5,000 मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी का बैलेंस मेरे अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट, जब पे आउट कंप्लीट हो जाएगा ना, नेक्स्ट साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड देन उसको तुम वापस से विड्रॉ कर सकते हो। क्या करना है तुम्हें, सिर्फ
ये करना है, मिनिमम ट्रेडिंग डे कंप्लीट करना है, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे 100 $100 के, $200 के। ठीक है। और क्या बात करना था, यस, और जो तुम्हारा रिवॉर्ड स्प्लिट आएगा, फॉर एग्जाम्पल यू रिक्वेस्ट $5,000, उसका 90 टका, 90% यू विल गेट एज अ रिवॉर्ड स्प्लिट, सिंपल एज दैट, बस इतना ही है। एक चीज, नाउ आई टॉक अबाउट फंडिंग टिक्स। फंडिंग टिक्स के बारे में बात करें ना, आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग पिट। या ट्रेडिंग पिट में भाई अनलिमिटेड विड्रॉल यू कैन डू, अनलिमिटेड विड्रॉल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग पिट। ठीक है। 50K अकाउंट विल कॉस्ट मी $99। ओके, ऑलराइट, सस्ता है फंडिंग टिक्स से, बट यू हैव टू पे वन टाइम फीस। एक्टिवेशन फी भी तुमको पे करना है $129, जो कि तुम्हारा वन टाइम होगा आई गेस। यस, वन टाइम है ये, इसमें तुम्हें मंथली नहीं देना, पहला चीज। दूसरी चीज, यू कैन ट्रेड 5 कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम एंड 50 मैक्रोज, तो थोड़ा सा ज्यादा लिमिट है यहाँ पे। एंड यू हैव टू मेक प्रॉफिट टारगेट $3,000 एंड यू हैव डेली लॉस लिमिट, मतलब डेली लॉस लिमिट नहीं है, अपना पॉज हो जाएगा। डेली पॉज 1,000 का है एंड मैक्स ड्रॉडाउन है $2,000। देखो भाई, अगर तुम एक बिगिनर ट्रेडर हो, इफ यू आर कमिंग इनटू फ्यूचर्स लाइक जस्ट आफ्टर लूजिंग सम कपल ऑफ अकाउंट्स इन CFD, और तुम फ्यूचर्स में आ रहे हो, तो भाई तुम ट्रेडिंग पिट फर्म को ट्राई करना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम $1,000 से ज़्यादा तुम एक दिन में लॉस ही नहीं कर पाओगे। मैक्स ड्रॉडाउन 2,000 है, मैं अगेन एग्री विद दैट। फंडिंग टिक्स में भी 2,000 है, बट उसमें तुम एक ही दिन में 200 $2,000 उड़ा सकते हो, अगर तुम्हारा साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो। बट यहाँ पे तुम ना चाह के भी $1,000 के बाद तुम्हें रुकना ही रुकना पड़ेगा। ऑलराइट, तो तुम्हें 2,000 से बनाने हैं 3,000, यानी कि 1.5 का प्रॉफिट टारगेट है, मतलब प्रॉफिट रेशो है। तो इट्स प्रीटी गुड, 50K अगेन। एंड यहाँ पे तुम्हें 3,000 से बनाना है 6,000, तो ये अगेन तुम्हारा आ गया 1:2, और ये तुम्हें 45 से बनाना है 9,000, यानी कि अगेन 1:2। डेली लॉस लिमिट सब में है, चैलेंज ड्यूरेशन, मतलब चैलेंज को तुम 30 दिन के अंदर पास करना है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई इतना। ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना भाई एक बार, एक्सटेंड और प्रॉफिट शेयर, और यहाँ पे एक्टिवेशन पी है वन टाइम में ओनली, और यहाँ पे कोई एज सच लाइक अनलिमिटेड विड्रॉल लिमिट है भाई। बेस्ट पार्ट इज दैट अनलिमिटेड विड्रॉल लिमिट, यू कैन सी ओवर हेयर। पे आउट पॉलिसी क्या है इनका, सॉरी आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मूव बैक। जहाँ पे तुम्हें 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, फर्स्ट टू पे आउट, टू क्वालिफाई ईच योर फर्स्ट टू पे आउट यू नीड टू कंप्लीट 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग पिट में क्या है कि भाई तुम्हें 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे चाहिए $200 के। जब भी तुम $200 बनाओगे, दैट विल काउंट एज अ सिंगल प्रॉफिटेबल डे। ठीक है। 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे बना दिया तुमने, उसके बाद तुम दो पे आउट मान लो तुमने ले लिया, नेक्स्ट पे आउट में तुम्हें कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द सेकंड पे आउट यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट एवरी 7 days एज लॉन्ग एज यू योर प्रॉफिट इज ओवर $200। मतलब कि फर्स्ट टू पे आउट के बाद तुमको एवरेज एवरेज प्रॉफिट डे का नहीं बनाना, तुम्हारे अकाउंट में जो भी बैलेंस है तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो, बस शर्त यह है कि $200 से ऊपर होना चाहिए। और यू नो मोर नीड ऑफ 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। अभी जो 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे है ना भाई, कई बार ये कर्ज बन जाता है। कर्ज का मतलब कर्ज, मैंने बोला कि मेरे अकाउंट पे $52,000, 52,000 का मेरा इक्विटी है, $2,000 का प्रॉफिट है। कई बार मैं वो $200 बनाने के लिए आई आई एम गोइंग टू रिस्क ऑल द प्रॉफिट्स, क्योंकि मान लो पहले ट्रेड मैंने लिया 1:2 का, $100 लॉस करा, $200 का लॉस हो गया, फिर मैंने लॉस करा $200 का, $200 बनाने के लिए फिर वो लॉस हुआ, फिर वो ऐसा मैंने कई बार गया है भाई, ऐसा होता है। क्योंकि उस टाइम तुम क्या कर रहे हो, उस टाइम तुम ये $200 को चेस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे काउंट करना है, तो तुम उसको चेस कर रहे हो। और जब तुम चेस करते हो तो भाई लॉसेस हो जाते हैं कई बार, तो इट्स बेटर कि तुम्हें, अगर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या करो भाई, एक दिन आओ बढ़िया, एक दिन आओ A+, जैसे मेरा A+ डे सबसे बेस्ट डे थर्सडे है, थर्सडे आओ, तुम्हारे अगर फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे, उस दिन आओ, प्रॉफिट बनाओ, 2 3 4 5 हज़ार डॉलर का जो भी बनाना है। एंड देन बस अकाउंट को छोड़ दो, विड्रॉल डेट आएगा, रिक्वेस्ट मारो, पे आउट लो, बिंदास मजे करो, वापस से जो करना है करो। ठीक है। और विद इन 1 बिजनेस डे में फ्यूचर्स के पे आउट इनके लाइक प्रोसेस हो रिव्यू हो जाते हैं, एंड विद इन 24 आवर में दे पे यू। एंड फंडिंग टिक्स ट्रेडिंग पिट आर माई प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ फॉर फ्यूचर्स। एंड और क्या बात करना था मुझे, लाइक कर लिया बेसिकली जो बात करना था। बाकी एपेक्स के बारे में, एपेक्स इज अ जेन्युइन फर्म, एपेक्स इज द वन ऑफ द गुड फर्म आउट देयर, वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर इफ यू सी ऑन द सोशल मीडिया, दे ऑल आर फ्रॉम एपेक्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट, चलो लॉस दिखा रहा है अभी, लॉस दिखा रहा है अभी, ये बाई लिमिट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। चलो मैं उसको हाथ से काट देता हूँ, ओके। ऑर्डर फिल्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया आवाज लगती है ये। ओके, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एपेक्स के बारे में। एपेक्स का क्या सीन है भाई, एपेक्स के अंदर तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है विच इज बेस्ड ऑन योर
ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मतलब इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, तुम्हारी इक्विटी के साथ साथ तुम्हारा वो मैकेनिज्म वर्क करता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत डराता है। एंड एपेक्स के भाई सक्सेसफुल ट्रेडर सबसे ज्यादा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सबसे बड़े पे आउट्स एपेक्स में दिए हैं। बट तुम ये सोचो, अगर तुम एपेक्स जैसी फर्म में लोग इतने बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हैं, तो तुम फंडिंग टेक्स ट्रेडिंग पिट जैसा फर्म में जितना, जहाँ पे इतना लाइक फ्रीडम है ट्रेडर को, तुम वहां पे कितने बड़े वंडर्स कर सकते हो। इट जस्ट कि भाई तुम कितना समझे हो इसका पोटेंशियल, तुम क्या इसकी चीज़ समझ पाए हो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तभी तुम इसका लाइक पूरे तरीके से इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। सो या एपिक्स तुम चाहो तो बाय करना चाहो कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर एंड सजेस्ट ऑल ऑफ द पीपल आउट देयर, चाहे तुम इंटरमीडिएट हो या तुम यू कैन से लाइक बिल्कुल बिगिनर हो। बिगिनर तो भाई बिल्कुल मत जाना, इंटरमीडिएट तुम भी मत जाना भाई, ठीक है। एडवांस ट्रेडर्स के लिए वो, एंड आई डोंट इंक्लूड माई सेल्फ इन एडवांस ट्रेडर फॉर फ्यूचर्स, ठीक है। क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड का भी बहुत हाई होते हैं, तो भाई वो रिवर्स होके वापस से ब्रेक इवन जाते हैं ना, मेजोरिटी मेरे ट्रेड ब्रेक इवन जाते हैं। सो इट्स बेटर फॉर मी टू ट्रेड विद ट्रेडिंग पेड एंड फंडिंग टिक्स। ओके, ये बता दिया, और क्या था भाई। और ये बात करना था कि लाइक हाउ पीपल आर पासिंग द अकाउंट्स ऑफ लाइक फंडिंग टिक्स एंड, और जो तुम्हारा उसका है ट्रेडिंग पिट का। एक्चुअली ट्रेडिंग पिट हैज़ नो कंसिस्टेंसी, लेट मी सी अगेन। तो तुम चाहो तो, मेरे को एक चीज़ चेक करनी है बस, यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी तो नहीं है हेल्प सेंटर पे जाके, एक मिनट दो बस मुझे, लेट मी कंफर्म अगेन। तो तुम्हें मैं एक ट्रिप दे सकता हूँ, पर वो ट्रिप तुम्हें शायद थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, ठीक है। फ्यूचर्स, इधर आ गया फ्यूचर्स में, तो yeah, they also have 40% consistency on the challenge. So yeah, सेम है ट्रेडिंग पे टाइम फंडिंग टिक्स का। सो या मूविंग फॉरवर्ड की, तो तुम्हें बता रहा था मैं लोग कैसे बाय पास करते हैं चैलेंज को, मैं कैसे करता हूँ। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर तुम पे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेयर फंड है जो तुम्हारा बैकअप है, तो तुम क्या कर सकते हो, हमेशा फंडिंग टिक्स अगर तुम बाय कर रहे हो तो पहले दिन थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव जाना, फॉर टू मेक $900 प्रॉफिट, एंड देन नेक्स्ट डे तुम और पैसिव जाना, मतलब और एग्रेसिव नहीं, थोड़ा कम एग्रेसिव, यानी कि पैसिव जाना हल्के से आराम से, कम रिस्क करना, एंड देन नेक्स्ट थर्ड डे में तुम और कम रिस्क करना, ठीक है। फर्स्ट डे में मुझे याद है मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे, एंड आज मैंने 1 कॉन्ट्रैक्ट प्लस पिरामिड करा था। एंड देन कल मेरा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे है, अगर मेरे को ट्रेड मिलेगा बनेगा तो आई ट्रेड विद 1 कॉन्ट्रैक्ट ओनली। मुझे जो भी बनाना है 1 कॉन्ट्रैक्ट से ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा समझना, तुम्हें आसानी होगा अपने अकाउंट को पास करने में। मतलब तुम्हें बस पहला दूसरा दिन तुम अच्छे से संभाल लो, ठीक है, एंड देन थर्ड डे में तुम्हें $900 के प्रॉफिट बनाना होगा। देखो इतना बड़ा एडवाइस नहीं है ये, बट वो जो मैं एडवाइस देने वाला था वो एपेक्स के लिए देने वाला था। एपेक्स में लोग क्या करते हैं, एपेक्स में लोग अकाउंट बाय करते हैं, 10 अकाउंट 5 अकाउंट एक एक टाइम पे, एंड सब पे सेम अकाउंट ट्रेड प्लेस करते हैं न्यूज़ के टाइम पे, एंड उसे वन शॉट में पास कर देते हैं। एंड देन लेटर ऑन लोग आके उसमें आराम से ट्रेड करते हैं अपने मास्टर अकाउंट पे, जो भी उनको मिलता है पीए अकाउंट। तो वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो उसके लिए, बट ट्रेडिंग पिट एंड फंडिंग टेस्ट का जो तुम्हें बताया मैंने तरीका, पहले दिन तुम थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और क्या है, कुछ बात करना है क्या इस वीडियो में, और कुछ देख लेते हैं। देखो यार, स्ट्रैटेजी का पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट। इतना तो मैंने फ्यूचर्स के बारे में तुम्हें ज्ञान देना था, मैं तुम्हें दे दिया। और हमेशा अगर मैं अभी भी मैं लाइक पैनल पे बैठा हूँ ना, तो आई हैव टू चेक अगेन कि भाई कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं पड़ा है, ठीक है। अभी भी मेरा लाइक ओके, मेरा अभी चल रहा है वो लॉग इन ऑलरेडी। सो या मैं वापस से चेक कर लूँ भाई पैनल पे आके कोई भी ऐसा, एक मिनट, हाँ, लेट मी सी अगेन। कोई वो तो ओपन ओपन नहीं है ना। मैं कभी भी समझा नहीं है क्या मुझे, क्या सीन है भाई। एक मिनट को, वापस से भाई मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ कहीं वो तो नहीं खुला हुआ कोई ऑर्डर। क्या सीन है, अरे यार नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, तो इधर आके देख लेता हूँ मैं, वेट पे। ओके, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। सो या ये था वो
जो तुम्हें मुझे बात करना था, एंड आई होप सो तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड अब मैं चाहता हूँ भाई कि तुमने अगर ये वीडियो पूरा आखिर तक देखा है, तुमको कुछ भी समझ में आया है, तो तुम अप्रिशिएट के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड दिस विल कॉस्ट यू नथिंग, एंड दिस विल जस्ट गिव मी सम मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। और इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो CFD फर्म में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और ना मैं ऐसा लाइक कमिट कर रहा हूँ, ना तुम्हें मैं लाइक इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम लाइक CFD में अगर तुम अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो तुम फ्यूचर्स में तुम्हें दिक्कत आने वाली है। यू नीड टू बी भाई प्रॉफिटेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, बट थोड़ा सा एडवांटेज है फ्यूचर्स में फॉर श्योर। But again, like you need to be profitable in order to make money in different types of market. अगर तुम फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल हो, तुम इंडियन मार्केट में ही बना लोगे, फ्यूचर्स में ही बना लोगे। या और कुछ था और कुछ नहीं था भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप सो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और जो भी मैं इंक्लूड करना भूल गया, मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन, मुझे बताओ भाई कौन सा चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आया, कौन से टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। एंड डू यू वांट अ स्ट्रैटेजी विच आई एम यूजिंग ऑन फ्यूचर, जहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चल रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हें नहीं दिखा रहा मैं। ठीक है, लेट, ओके देख ही लो यार अभी। ठीक है, इफ़ यू वांट अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे तुम बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो, तो मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। आई ट्राई टू मेक द कंटेंट अगेन ऑन दिस सीरीज। And thank you so much once again. I'll see you all in the next video. Till then, stay safe from the market. Bye bye. I'll see you all in the next video.